पेरेंट्स, वेलकम अगेन। आज हमारा जेंडर स्टडीज का सेकंड लेक्चर है जिसमें हमारा टॉपिक होगा ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रेशन ऑफ जेंडर स्टडीज। जो ऑटोनॉमी एंड जेंडर स्टडीज सीएसएस एंड पीएमएस में ऑलमोस्ट रिपीटेड होता है हर साल। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं कि ये डिबेट कहाँ से स्टार्ट हुआ था। A related discussion also surfaced in 1982 at annual National Women's Suffrage Association and in the Women Studies Quarterly about strategies for women studies in higher education। 1982 में ये एक डिबेट हुआ था नेशनल वुमेन्स सफरेज एसोसिएशन में, जिसमें ये डिस्कस हुआ था कि वुमेन एंड जेंडर स्टडीज को किस तरीके से डील किया जाए हायर एजुकेशन में। ठीक हो गया। अब बेसिकली ये है क्या ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रेशन। Basically, autonomy and integration debate in gender studies is a debate on whether women studies and gender studies should be established or studies as an autonomous field or separate subject, or it should be merged in other subjects, for example, as a separate chapter about women contribution in politics and political science। तो ये एक डिबेट था। जो ऑटोनॉमी वाले थे वो बोल रहे थे कि जेंडर स्टडीज को ऑटोनॉमस सबसे सेपरेट होना चाहिए एज अ वुमेन स्टडीज एंड जेंडर स्टडीज, या एक इंटीग्रेट होना चाहिए, दूसरों के साथ मिला दिया जाए, ताकि हर कोई, जैसे पॉलिटिकल साइंस में ये एग्जांपल दे रहा है कि वुमेन कंट्रीब्यूशन इन पॉलिटिक्स, इन पॉलिटिकल साइंस हमें अलग पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ना चाहिए या दूसरे सब्जेक्ट्स में भी पढ़ना चाहिए। बेसिकली ये डिबेट था एक। इन सिंपल आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन वाले थे वो बोल रहे थे कि इसको आप सोशियोलॉजी में भी काउंट करें, इसको आप इकोनॉमी में भी डाल दें, इसको आप एंथ्रोपोलॉजी में कर दें, ताकि जैसे सोशियोलॉजी में अगर जेंडर स्टडीज कैंडिडेट पढ़ेंगे तो उनको क्या हो, उनको पता चलेगा सोशियोलॉजी में कि हमारी सोसाइटी में कितने जेंडर्स हैं, उनका क्या स्टेटस है, उनका क्या रोल है सोसाइटी में, ट्रांसजेंडर्स किस तरीके से काम करते हैं, मेन किस तरीके से काम करते हैं, वुमेन की कंट्रीब्यूशन क्या है, उनका रोल क्या है। ये था। और जब आपके ऑटोनॉमी वाले थे वो बोल रहे थे नहीं, किसी के साथ जो है ना मर्ज नहीं करना, ऑटोनॉमस ही ठीक है, हम ऑटोनॉमस पढ़ेंगे, इसका अलग होगी, इसकी अलग से डिग्री होगी, अलग सा रोल होगा सब्जेक्ट का। ये था बेसिकली डिबेट। अब तो पढ़ने पहले आते हैं ऑटोनॉमी ऑफ जेंडर स्टडीज, ये स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलते हैं। Autonomy means independency. Autonomy of gender studies means keeping the discipline and independent field of study in university and college. Proponents of autonomy present the following reasons for keeping gender studies an autonomous field of study। तो ये बोल रहे थे कि जो जेंडर स्टडीज वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए आपके यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में। वो किस बेस पे ये चीजें बोल रहे थे। ओनली वे ऑफ प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू द प्रोपोनेंट ऑफ जेंडर स्टडीज autonomy, also known as separatists, we can progress only if we keep the field autonomous and free of other disciplines influence। ये बोल रहे हैं कि भाई हम जेंडर स्टडीज को जब ही उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं जब वो सबसे सेपरेट हो, किसी और सब्जेक्ट का इस पे इन्फ्लुएंस ना हो। According to them, women related issues should not be treated as a part of bigger picture, इन एग्जाम्पल एज अ चैप्टर इन अ डिफरेंट सब्जेक्ट। अब इन सिंपल ये बोल रहे हैं कि देखें, एक जो जितने भी वुमेन का इश्यूज हैं, जितने वुमेन इश्यूज हैं उनके साथ जो वायलेशन होता है फर्दर, वो एक बिगर पिक्चर है, वो एक बड़ा टॉपिक है। हम उस छोटे से किसी सब्जेक्ट के एक चैप्टर में, जैसे पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, एंड उसको हम किसी और सब्जेक्ट के किस तरीके से मर्ज करेंगे, हम किस तरीके से वुमेन इश्यूज एक छोटा सा चैप्टर उसमें डाल देंगे, तो बस इससे क्या होगा, जितनी भी एसेंस होगी ना आपकी जेंडर स्टडीज की या वुमेन स्टडीज की, वो मेयर हो जाएगी, वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होगी। बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं। दे बिलीव्ड इंटीग्रेशन विद इन द एकेडमिक फील्ड would divert feminist and their main goal addressing or highlighting women oppression and problem in society। ये बोल रहे हैं कि अगर हम किसी एकेडमिक फील्ड से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या होगा, इसका जो मेन गोल है ना, मेन सब्जेक्ट है ना, वो इसका डाइवर्ट हो जाएगा। और फिर ये जो वुमेन के जितने भी इश्यूज हैं जेंडर स्टडीज में, फर्दर जेंडर्स के इश्यूज हैं ना, ये क्या होंगे, ये हाईलाइट उतने इफेक्टिव वे से नहीं हो पाएंगे। ये था आपका ऑटोनॉमी वाला स्कूल ऑफ थॉट। अब आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ जेंडर स्टडीज स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलते हैं। ऑन अदर हैंड, those who supported the integration of subject within the academic field maintained that integration would help reach the people who can influence society, ultimately they would change things for women। अब ये बेसिकली बोल रहे हैं कि भाई आप अगर
जेंडर स्टडीज को किसी सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि वुमेन के साथ या किसी और जेंडर के साथ क्या इश्यूज हैं। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस में अगर आप जेंडर स्टडीज पढ़ते हैं, आपको पता होगा कि पॉलिटिकल कितने राइट्स हैं वुमेन को, पॉलिटिकल कितने राइट्स हैं आपके ट्रांसजेंडर्स को, पॉलिटिकल राइट्स मेन को कितने हैं, उनके पास क्या प्रिविलेजेस हैं, क्या रिप्रेजेंटेशन है, ये आप पता कर पाएंगे। इंटीग्रेशन का एक ये भी है कि इकोनॉमी में अगर आप इसको इंक्लूड करते हैं तो उनको पॉलिसी मेकिंग के टाइम पता चलेगा कि हमको कितना बजट वुमेन के लिए एलोकेट करना है, कौन सा पैकेज हमें ट्रांसजेंडर्स को देना है, कितने जो है ना स्कीम हमें अलाउ करनी है मेन के लिए। बेसिकली आपको ये बोले थे, फर्दर मोर दे बिलीव दैट थ्रू इंटीग्रेशन दिस सब्जेक्ट विल हैव अ ग्रेटर आउटरीच with integration in other subject it would appeal to a wide audience. This way students of different academic fields would have exposure to वुमेन इश्यूज। अब ये बोल रहे हैं कि देखें अगर एक कुछ कैंडिडेट हैं, आप किसी और यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देख लो, कितने कैंडिडेट्स होंगे जो आपका जेंडर स्टडीज या वुमेन स्टडीज में डिग्री करते होंगे, 100 में से 10% होंगे। पर अगर सब में देख लें तो कितनी उसकी ऑडियंस बढ़ जाएगी। पॉलिटिकल साइंस में देख ऐड कर दें आप, इकोनॉमी में ऐड कर दें, एंथ्रोपोलॉजी में ऐड कर दें आप सोशोलॉजी में ऐड कर दें, ये फर्दर है तो आपका जो इम्पैक्ट होगा ना वो आपके जेंडर के जितने भी जेंडर रिलेटेड इश्यूज हैं ना वो आपके ऑलमोस्ट सारे लोगों के पास पहुंच जाएंगे। तो ये था हमारा सेकेंड लेक्चर, ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रेशन ऑफ जेंडर स्टडीज। होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह हम थर्ड लेक्चर में कोई और टॉपिक डिस्कस करते हैं। टिल दैट अल्लाह हाफिज। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा ये टॉपिक। अल्लाह हाफिज।